और पीएफआई पर बैन के बाद अब पुलिस प्रशासन अलर्ट है। दिल्ली के शाहीन बाग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। शाहीन बाग में ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। शाहीन बाग में पुलिस की टीमें फ्लैग मार्च कर रही हैं। पीएफआई पर बैन लगने के बाद शाहीन बाग के पीएफआई दफ्तर पर पुलिस यहां पर तैनात कर दी गई और देखिए आप ड्रोन के जरिए पुलिस इस पूरे इलाके में, खासतौर से शाहीन बाग का जो इलाका है वहां पर नजर बनाए हुए है चप्पे चप्पे पर, ताकि किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन पीएफआई पर बैन लगने के बाद न होने पाए। आपको दिखाना चाहेंगे कि यह देखिए शाहीन बाग का जो दफ्तर है पीएफआई का, उसके बाहर दिल्ली पुलिस के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है और ये शाहीन बाग का पीएफआई का दफ्तर है जिसको कि 22 सितंबर को यहां पर जब सेंट्रल एजेंसीज ने रेड किया था तो उसके बाद इसको सील कर दिया गया था और दिल्ली के पीएफआई के अध्यक्ष परवेज को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज जब पीएफआई को बैन किया गया है तो पीएफआई के बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। शाहीन बाग के इस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई विरोध प्रदर्शन न हो, क्योंकि सीए और एनआरसी के दौरान शाहीन बाग इलाके में पीएफआई के तमाम सदस्य काफी तेजी से इकट्ठा हुए थे और उसके बाद विरोध प्रदर्शन किया गया था और ऐसे में अब पीएफआई पर बैन लगने के बाद शाहीन बाग इलाके में विरोध प्रदर्शन या हिंसा न हो, इसी को देखते हुए अब शाहीन बाग में पुलिस ने सुरक्षा को कड़ा किया है और ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। इस बीच पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा भी बोले हैं, किसी संगठन को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ किया, हमारे पास जांच की कोई एजेंसी नहीं है, इसलिए हम अपना रुख साफ करते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। कई मामला में देखा ही गया है पहले ना, कहीं कोई घटना होती है और उस घटना के बाद आम लोगों में प्रतिक्रिया होती है, पक्ष में विपक्ष में, और फिर बाद में जांच के बाद पता चलता है, जो बीजेपी के लोग बहुत हाय तौबा मचाते हैं, बाद में पता चलता है कि उन्हीं का कोई आदमी उस घटना के पीछे है। कई बार इस तरह की घटना के बारे में खबर देश भर से आती रही है। तो इसके लिए हमने कहा कि इस तरह का काम लोग करते हैं, लेकिन बाकी स्पेसिफिक किसी विषय पर अभी कैसे बता पाए। नहीं, देखिए, हम किसी संगठन को सर्टिफिकेट बेहतरी का या अच्छा नहीं है इसका हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले। हम कैसे सर्टिफिकेट किसी को दे देंगे कि वह खराब है या अच्छा है। यह हमारे पास कोई जांच की एजेंसी तो है नहीं व्यक्तिगत रूप से, तो इसलिए इस पर हम क्या सर्टिफिकेट। और पीएफआई पर अजमेर दरगाह के दीवान का बयान, पीएफआई पर प्रतिबंध का स्वागत किया। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। एक बार फिर से बता दें, पीएफआई पर बैन के बाद अजमेर दरगाह के दीवान का ये बयान सामने आया, ये कहते हुए कि देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। साथ ही जिस तरीके से पीएफआई पर लगातार कार्रवाई के बाद प्रतिबंध का फैसला लिया गया है, उसका स्वागत किया गया। देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत वक्त ने जो पीएफआई के ऊपर बैन लगाया है वो काबिल तारीफ है और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। 5 साल पहले जो इनकी एक्टिविटीज़ देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसके अंदर सामने आई हुकूमत वक्त के, तो उनको उसी वक्त इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद इन्होंने जो कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ है, ताकि किसी किस्म की कोई गुंजाइश इनके पास न रहे। और इस किस्म की जितनी जमातें देश में काम कर रही हैं उन सबके खिलाफ भी इससे सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।